सुख नसीब नहीं हो रहा था। देखिए, आपकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। कई बार मेंटल स्ट्रेस के कारण भी प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। खासकर वर्किंग कपल तो अक्सर इस परेशानी का सामना करते हैं। मेरा ये मानना है कि यदि आप सच में अपनी फैमिली को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कुछ समय अपने मेंटल स्ट्रेस को छोड़ना होगा। आप लोग लंबी वेकेशन पर कहीं चले जाइए, और मेरी माने तो रजनी जी, आप अभी अपनी जॉब से छुट्टी ले लीजिए, क्योंकि डिलीवरी के बाद भी आपके बच्चे को आपकी ज्यादा जरूरत होगी। डॉक्टर की सारी बातें सुनकर जब रजनी और मुकुल घर लौटे तो दोनों विचार कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। रजनी, अगर तुम जॉब छोड़ दोगी तो हमारे घर की ईएमआई और बाकी सब खर्चों का क्या होगा? हमारे पास जो सेविंग्स है वो तो हमने आगे के लिए बचा रखी है। मुकुल, हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी सुखी हो सके। यदि हम उस पीढ़ी का आनंद ही नहीं ले पाएंगे तो इन सब सारे सुखों का क्या मतलब? मैंने तो सोच लिया है, अगले 5 सालों के लिए तो मैं अपनी नौकरी से रिजाइन दे रही हूँ। बाद में देखा जाएगा क्या करना है। मैंने नेट पर सर्च किया है, तुम अपनी कंपनी के लिए पुणे ऑफिस के लिए अप्लाई कर देना। हफ्ते में 3 दिन तुम लोनावला में रहकर वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो और बाकी 3 दिन पुणे रहकर अपना काम मैनेज कर लेना। अब कुछ समय के लिए हम लोग वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। रजनी की बात मानकर मुकुल लोनावला शिफ्ट होने के लिए मान गया। लोनावला में एक छोटा सा फ्लैट किराए पर लेकर दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी जिंदगी में आने वाली खुशियों का इंतजार करने लगे। रजनी के फ्लैट से थोड़ी सी दूर पर एक वीरान सा बंगला था। जब भी रजनी उस बंगले के सामने से निकलती उसे ऐसा लगता मानो बंगले से उसका कोई पुराना नाता हो। बंगले के चारों ओर बगीचा उस बंगले की खूबसूरती को और बढ़ा देता था। रजनी सोचने लगी कि काश इस घर में रह पाती। उसने मुकुल से उस बंगले के बारे में बात की तो मुकुल ने कहा, अरे बड़े बंगले में रहने का किराया भी ज्यादा होगा, अभी हम उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मगर रजनी का मन तो उस बंगले में रहने का हो गया था। जब भी उस बंगले के सामने से निकलती